आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले वर्ष का जो पेपर आया था हिंदी का एग्जाम का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे किस तरीके से आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 10 नंबर का बहुविकल्पी आता है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पी आए थे पिछले वर्ष 2023 में सामान्य हिंदी के। पहला जो बहुविकल्पी है आप लोग देख सकते हैं, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। इनका जो इसका आंसर रहेगा वो नाभा दास रहेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो सूरज का 7वां घोड़ा, ऑप्शन दूसरा सही रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसमें जो उनका नाटक नहीं है, जैसे कि करुणालय, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और कल्याणी परिणय, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और भारत सौभाग्य, सज्जन भी सज्जन जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें जो भारत सौभाग्य है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नेक्स्ट जो रहेगा, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है कौन सी है। इसका जो ऑप्शन रहेगा ये परिकथा, ये जो आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृत अरे यावावर रहेगा याद के लेखक कौन है। इसका जो आंसर रहेगा वो सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञे जी का रहेगा, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका जो आंसर रहेगा लोकायतन। तीसरा तार सप्तक कब हुआ था। तीसरा जो तार सप्तक था वो 1959 में प्रकाशन वर्ष उसका था। कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता कौन है। इसका जो ऑप्शन रहेगा सुमित्रानंदन पंत रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस काव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो साकेत रहेगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो गद्यांश है ये 10 नंबर का आता है। और सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि कौन से लेशन का है, उसका नाम और संदर्भ लिखना होगा और उसके लेखक के नाम लिखना होगा। तो अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। तो इसको हम पहचानेंगे। ये जो लेशन का नाम है ये अशोक के फूल लेशन से लिया गया है। और इसके जो लेखक रहेंगे ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका हम जो पहला रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ इसी माध्यम से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। इस तरीके से हम लोग संदर्भ लिखेंगे। और इसके अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, तो इसी पैराग्राफ में जो क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपका पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और इसमें से पहचानना होगा किस लेशन से ये लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो ये पता करना होगा, ये महाकाव्य कामायनी का श्रद्धा सर्ग है और इसके जो लेखक हैं
वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें जिससे परीक्षा में कर सकें। 10 नंबर का ये पद्यांश से भी आता है और 10 नंबर गद्यांश से भी आता है। ठीक। 5th क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें आप लोगों को जीवन परिचय लिखना होगा लेखक का, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो भी आपको आता हो आप उसको लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का आता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी कवि का जीवन परिचय लिखने को आएगा और विशेष रूप से आप लोग ध्यान देना, आप लोगों को साहित्य परिचय भी उनका भी लिखना है और उनकी कृतियों भी लिखनी है, जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क मिल सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर, वो पंचलाइट की कहानी का सारांश होगा। पंचलाइट या बहादुर में से आप और ध्रुव यात्रा में से आपको एक कहानी लिखने को आएगी, तो आप 80 शब्द में आप उनको लिख सकते हैं। वो भी 5 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से अच्छे मार्क ला सकते हैं। 7वां क्वेश्चन रहेगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। काफी प्रश्न रहेंगे, इसमें से आप लोगों को जो भी प्रश्न आता हो उन प्रश्न को उस प्रश्न का आपको आंसर करना है। इसमें से काफी रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्रांकन कीजिए, और इसमें बहुत सारे दिए हैं, जो भी आपको आते हो वो 5 अंक का कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत से लिया गया है, इसका अर्थ लिखना है और इसका सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है और इसका अर्थ पता होगा, इसको अर्थ भी लिखना होगा, जिससे आप लोग 7 नंबर ला सकें। नेक्स्ट रहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ये आपका पद्यांश से दिया होगा, वो भी 7 नंबर का होगा। इसमें 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 5 नंबर का आएगा इसका अर्थ लिखना है। जैसे कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णेन चा मूर्खाड़ा निंद्राय चा कलहेन। इसमें से एक लिखना है। जैसे जो बुद्धिमान लोगों का समय होता है वो काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है, और इसी प्रकार मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो गलत संगति में या लड़ाई झगड़े में या सोने में बीतता है। इस तरीके से इसका अर्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा वो जैसे कि आएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे कि तुम तो जैसे इसका वाक्य जो प्रयोग करेंगे कि रमेश तुम तो ईद का चांद हो गए, मतलब तुम बहुत समय बाद दिखाई दिए। इसी तरह कागजी घोड़े दौड़ाना या ऊँट के मुंह में जीरा का बरखा जब कृष्ण सुखाने, इसमें से आप लोगों को एक करना है। ठीक है, तो एक को आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें संधि विच्छेद आएगा। कविंदुम का संधि विच्छेद, इसका क्या रहेगा? कवि प्लस इंदुम, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। मनवंतरे में संधि विच्छेद कौन रहेगी? तो मन प्लस अंतरे। नेक्स्ट जो रहेगा पवित्रम का संधि विच्छेद, ये क्या रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा प प्लस इत्रम। नेक्स्ट रहेगा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन लिखना है। इसको आप अच्छी प्रकार से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इसको नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नामाभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रहेगा निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। इसमें असक्त और आसक्त का अर्थ क्या होता है? अब इसमें से एक करना है। जैसे भवन और भुवन मतलब घर और संसार, इसमें से एक जो भी आता हो आप लोग एक का हल करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है।
नेक्स्ट जो रहेगा, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। जैसे कि इसमें चपला, पयोधर, विद, जैसे चपला हो गया, बिजली हो गया, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, इनका दो अर्थ लिखने हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। बहुत ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं। और मितभाषी जो होता है वो कम बोलने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, और इसमें पहले वाले में मितभाषी रहेगा। और नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से वाक्य जो है वो गलत है, इनको सही तरीके से लिखना है। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। तो इसमें क्या गलत है उसको सही करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से देख लेना है। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, वह अपने ताकत के बल पर, इसमें गलत क्या है उस चीज को आपको नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद जो 12वां जो क्वेश्चन रहेगा, जो के अंतर्गत खंड आएंगे, जैसे वीर रस अथवा करुण रस का उदाहरण देकर लिखना है। तो इसमें से किसी एक का लिख लेना है। फिर नेक्स्ट जो आएगा, श्लेष और उत्प्रेक्षा, इसमें से भी एक अलंकार आपको लिखना होगा, उसका उदाहरण भी लिखना होगा। फिर जो नेक्स्ट रहेगा, दोहा और कुंडलियां, ये काफी हमने एक बार बताई हैं, और आप लोग दोहा या कुंडलियां जो भी आता हो उसमें से एक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, इसमें पत्र लिखने को आएगा, जो 6 नंबर का आता है। अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखना। ये भी मैंने पिछली बार बताया था। तो किस तरीके से पत्र लिखना है, और आप पत्र आसानी से लिख सकते हैं, या आप पत्र, ऑप्शन आपके पास 2 होंगे। जैसे कि दूसरा ऑप्शन दिया है, पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु निकट किसी बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। और 9 नंबर का जो आता है आपका क्या आता है? निबंध आता है। इसमें से कम आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस बार जो आने की संभावना लग रही जनसंख्या वृद्धि पे, जनसंख्या वृद्धि जो है निबंध काफी इस बार लग रहा है कि इस बार जनसंख्या वृद्धि पे आने की संभावना रहेगी। और बाकी आप जो भी आप निबंध तैयार कर रहे हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और एक बार पेपर जरूर देखें, जिससे आप लोग अच्छी प्रकार से